हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए हमारी नेक्स्ट क्लास है 117। आइए करते हैं कंटिन्यू अपनी क्लास। देखिए हमारे कुछ एडवांस वर्ड है जिनके हम क्या है एक बार रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए डिस्ट्रक्शन, अपनी आउटलाइन देखेंगे। डिस्ट्रक्शन के लिए आउटलाइन कैसे बनेगी? डी की आउटलाइन STR और सन का हुक, ये अपनी आउटलाइन है डिस्ट्रक्शन के लिए। फिर है जूरिसडिक्शन, JRD और सन का हुक जूरिसडिक्शन के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी। फिर है इंट्रोडक्शन, इंट्रो के लिए इंटर या इंट्रो के लिए डबलिंग कर देंगे तो इंट्रो इंट्रो के लिए। और डी अर्सन का हुक का मतलब है इंट्रोडक्शन। फिर है रिट्रोस्पेक्शन, RTRSP और सन का हुक, यह है रिट्रोस्पेक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए देखिए अपनी आउटलाइन PR और डी सन का हुक, यह है प्रोडक्शन के लिए। ओबिस्ट्रक्शन के लिए देखिए OBST अर्सन के लिए ओबिस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्शन के लिए देखिए BJ और सन का हुक, यह है ऑब्जेक्शन के लिए अपनी आउटलाइन। ऑब्जेक्शनेबल के लिए देखिए BJ और सन का हुक और BL, ये अपने ऑब्जेक्शनेबल के लिए आउटलाइन है। अब देखिए एक्सरसाइज 117, जिसे हमें इंग्लिश से क्या है शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करना। प्लीज सेंड, प्लीज सेंड के लिए देखिए प्लीज अपना ग्रामर लोग है PL और इसके बाद एक ही साउंड आई तो थर्ड पैलेस पे डॉट। और जब कभी भी किसी भी आउटलाइन के बाद में थर्ड पैलेस का वो बिल होगा तो उसकी आउटलाइन कट दी लाइन होगी, यानी कि लाइन को कटेगी। PLE और इसका इसमें सर्कल। अगर इसी में ही देखो सेंट को भी हाइफिनेट वर्ड है, दोनों को एक साथ जोड़ कर चलेंगे तो S और N को ही यहाँ पे क्या है हाल्विंग कर देंगे तो T अपने आप जुड़ जाएगा। SENT का मतलब सेंट। ए के लिए अबव द लाइन, ये डॉट होगा, ये ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। मैसेंजर के लिए अपना ग्रामर लोक है, जो हमें ये थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है, इनकी आउटलाइन बनाई इनमें था ये MS और JR, यही आउटलाइन अपनी मैसेंजर को रिप्रेजेंट करेगी। मैसेंजर के बाद देखिए टू द की जो आउटलाइन होगी ऑन द लाइन, ये डैश टू को ही रिप्रेजेंट करता है। और द के लिए उसमें क्या है डैश जोड़ दो तो टू द। पैसेंजर के लिए देखिए PS और JR, अपनी आउटलाइन पैसेंजर को रिप्रेजेंट करेगी। ऑफिस के लिए देखो F से पहले ही O की साउंड है तो F से पहले ही O के लिए क्या लगाएंगे डैश OF। और E के लिए डॉट और S के लिए OFES का मतलब ऑफिस। एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में डैश होगा, ये एंड को ही रिप्रेजेंट करेगा। आशिक के लिए देखिए आशिक के लिए ए या आ की साउंड आ रही है एस से पहले ही, तो एस से पहले ही फर्स्ट पहले इस पे ए या आ के लिए क्या लगाएंगे डॉट AS। और के लिए इसमें आउटलाइन जोड़ देंगे ASK का मतलब आस्क। देखो इफ देयर इज, तीनों हाइफिनेट वर्ड है, तीनों हाइफिनेट वर्ड, ये डैश से हाइफन ही होता है। तो इफ देयर इज, इफ को ही डबलिंग कर देंगे तो देयर अपने आप इसमें क्या है ज्वाइंट हो जाएगा। एस इज के लिए सर्कल S, इफ देयर इज की आउटलाइन ये होगी। इन या एनी के लिए अबव द लाइन, अबव द लाइन इन या एनी को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये एनी के लिए होगी। डेंजर के लिए देखो अपनी आउटलाइन है D और JR, ये जो डिफिकल्ट अभी थोड़े आउटलाइन थी उनमें ही है डेंजर। ऑफ द के लिए देखिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ, उसी में ही द के लिए डैश जोड़ देंगे तो ऑफ द। ट्रेन के लिए देखिए TR, TR के बाद में ही सेकंड पहले इस पे डॉट लगाएंगे। ए के लिए TRA, एन के लिए क्या होगा अपना हो TRAN का मतलब ट्रेन। बीइंग के लिए देखिए बीइंग, बी के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी और थर्ड पैलेस पे ए के लिए डॉट और NG को इसमें ही ज्वाइन कर देंगे, BENG का मतलब होगा बीइंग। बीइंग के बाद में देखिए लेट के लिए L और सेकंड पैलेस पे ही ए के लिए डॉट लगा देंगे LA। और देखो L की जो फुल लाइन होती है वो अपनी फुल लाइन ऐसे बनेगी, फुल लाइन L की ऐसे बनेगी। यदि इसको हाल्विंग कर दिया जाए यानी कि आधी बना दिया जाए, हाल्विंग कर दिया जाए तो T और D अपने आप जुड़ जाएगा। LA और T, L में ही हाल्विंग की वजह से T अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा। L के बाद A का डॉट तो LA और T इसमें हाल्विंग की वजह से अपने आप ज्वाइंट हो गया। लेट। एट के लिए देखियो
अबव द लाइन, अबव द लाइन देखो, एट के लिए टी से पहले ही फर्स्ट पहले इस पे ए के लिए डॉट लगाएंगे, ए टी का मतलब एट। यह है यह है मैकल, मैकल्सफील्ड, MEKLSF, और LD का मतलब मैकल्सफील्ड। थर्ड पे डॉट के लिए, फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस। दा के लिए देखिए ऑन दी लाइन डॉट लगाएंगे, दा को ही रिप्रेजेंट करेगा दा। प्रेजेंट के लिए देखिए PRS और N को ही हलविंग करके छोड़ देंगे तो ये अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, PRSNT का मतलब प्रेजेंट। इमरजेंसी, MRJS, इमरजेंसी की आउटलाइन ये होगी अपनी। एज ए हैज के लिए अबव द लाइन क्या है, सर्कल, एज ए हैज को ही रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में देखो फिर एराइजन, आर से पहले ए की साउंड आई तो आर से पहले ही फर्स्ट पहले इस पे AR, एस के लिए सर्कल, और EN का मतलब एराइजन। एराइजन से बाद में देखो THROUGH, थ्रू के लिए देखो TH, और थर्ड पहले इस पे U के लिए थ्रू, THR के लिए सर्कल, THRU का मतलब थ्रू। दा के लिए इसमें डैश लगाना हो तो दा के लिए डैश लगाओ। के लिए देखो डेथ, जो डेथ की अपनी आउटलाइन है, D के बाद A, और TH को इसमें ज्वाइंट कर दो, DATH का मतलब डेथ। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में क्या होगा, डैश लगाएंगे ऑफ। ऑफ के बाद देखो, ऑफ के बाद देखो फिर ऑन द लाइन, यदि डॉट होगा तो दा को ही रिप्रेजेंट करेगा, दा के लिए ऑन द लाइन डॉट। मैन के लिए M फर्स्ट पहले इस पे ए के लिए डॉट, और एन का इसमें हुक जो ज्वाइंट कर देंगे, एन का हुक है, में एन का मतलब मैन। अबव द लाइन इसलिए रखा है एम के बाद में फर्स्ट पहले इस वाला विल है तो इसलिए अबव द लाइन। इंचार्ज, इन CHA और RJ, यह है इंचार्ज की आउटलाइन। एक बार फिर देखो, पहला इंचार्ज में प्रोनाउंसिएट करके देखो, इन बनाओ अबव द लाइन। अबव द लाइन जो अपनी आउटलाइन होगी इनको रिप्रेजेंट करेगी, इसमें ही CHA और RJ, ये बनाओ CHARJ, इन CHARJ का मतलब इंचार्ज। ऑफ द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ होगा, और उसी में ही दा के लिए ज्वाइंट कर देंगे डैश, ऑफ द। पोस्ट ऑफिस के लिए देखो PO और S, देखो इसके बाद जब T कभी भी आता है किसी भी मिडिल ऑफ द वर्ड, यानी कि वर्ड के बीच में कभी भी S के बाद T आता है तो वो वाली T जो है वो ओमिशन कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है। यह है B, देखो यह है POS, और T की आउटलाइन छोड़ देंगे पोस्ट, और FS का मतलब पोस्ट ऑफिस। एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में डैश होगा, एंड को ही रिप्रेजेंट करेगा, उसमें दा के लिए डैश लगा देंगे, एंड द। यह फिर अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट की आउटलाइन अभी आई थी एडवांस, जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड चले थे इनमें, जो हमने आउटलाइन बनाई है अबेंडनमेंट के लिए थी BND और MNT का मतलब अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट से बाद में देखियो ऑफ के लिए अबव द लाइन ये, और दा के लिए डैश लगा देंगे, ये है ऑफ द। स्ट्रेंजर के लिए देखिए STR और JR और S का मतलब स्ट्रेंजर्स। क्लेम के लिए देखिए, क्लेम के लिए अपनी आउटलाइन जो थी के लिए देखो आउटलाइन होगी एल के लिए ऊपर, यदि देखो ऊपरली तरफ ये हुक लग रहा है एल को डिनोट करेगा, यदि नीचेली तरफ हुक है आर को, तो KL, और KL के बाद में ही सेकंड पहले इस पे डॉट KLA। M के लिए इसमें ही M की आउटलाइन को ज्वाइंट कर दो, KLAM का मतलब क्लेम। यह है MIGST माइट, तो M के बाद में ही I की साउंड आ रही तो I के लिए डिप्थोंग लगा दो, I के लिए डिप्थोंग ये लगता है, और M को ही हलविंग कर देंगे तो T अपने आप जुड़ जाएगा, MIT का मतलब माइट। माइट से बाद में देखो, माइट से बाद में है ब्रिंग अबाउट। BR के बाद E की साउंड है तो BR के थर्ड पैलेस पे E के लिए थर्ड पैलेस वाला डॉट लगा देंगे, वो विल BRE। NG के लिए इसमें NG की आउटलाइन, और AB आउट के लिए ये अबाउट द। ब्रिंग अबाउट जो है वेरी, वेरी के लिए, वेरी के लिए अपनी आउटलाइन देखो ये है, वेरी के ग्रामर लोग है जो पिछली क्लास में आया। यह है कंटेंजेंसी, तो TNJS, ये आउटलाइन ही अपनी कंटेंजेंसी के लिए है, जो अभी डिफिकल्ट वर्ड थे उन्हीं में थी ये आउटलाइन भी कंटेंजेंसी के लिए। VR, देखो V की आउटलाइन में ही R को ही ज्वाइंट कर दो तो VR। VR के बाद देखो स्ट्राइविंग, STRI के लिए डिप्थोंग, I के लिए फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग, स्ट्राई
और वी के लिए इस डायरेक्शन में हुक और एन जी। देखो एक बार फिर, एस के लिए तो सर्कल और टी आर इसी में ही ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, एस टी आर। एस टी आर के बाद में प्रोनाउंसिएट करके देखो, आई की साउंड आई तो आई की साउंड लगा देंगे, यानी कि आई के लिए डिप्थोंग फर्स्ट पहले वाला एस टी आर आई। और वी के लिए इस डायरेक्शन में हुक होता है, एफ या वी के लिए, वी के लिए है एस टी आर आई वी, और एन जी के लिए एन जी इसमें ज्वाइंट कर दो ऐसे, स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग से आगे देखो, टू, टू के लिए ये, और उसी में ये हाइफेनेटेड वर्ड है तो अवॉइड, ए वी ओ आई, देखो ए वी ओ और आई और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। ए ओ ए के लिए, ओ आई के लिए अपना देखो फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है, ओ ए के लिए भी, ओ आई के लिए इस डायरेक्शन में ये डिप्थोंग होगा, ये ओ आई की ही साउंड देगा। तो ए वी ओ आई और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया हालविंग की वजह से। देखो एक बार फिर देखो, टू के लिए ये, और ए वी ओ आई और डी अपने आप हालविंग की वजह से इसमें ज्वाइंट हो गया। देखो फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस, बी हैड द, बी के लिए आउटलाइन नहीं होगी, हैड स्ट्रेट आउटलाइन, और द के लिए डैश, बी हैड द। सेम के लिए देखो, एस और एम से पहले ही फर्स्ट पहले इस पे डॉट लगा देंगे, एस एम का मतलब सेम। देखो इमरजेंसी के लिए भी आउटलाइन है अपना ग्रामर लॉग, एम आर जे एस, ये वाली आउटलाइन ही इमरजेंसी के लिए होगी। ऑन द, ऑन द के लिए अबाउट द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ऑन द को ही रिप्रेजेंट करेगी। अपॉइंटमेंट के लिए देखो, पी एन टी एम एन टी, ये वाली आउटलाइन ही अपनी अपॉइंटमेंट को क्या है रिप्रेजेंट करेगी। ऑफ द अबाउ द लाइन इस डायरेक्शन में, ऑफ और उसी में ही डैश लगा दो तो द को रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ द। यह है पोस्ट मास्टर, तो पी ओ, और देखो एस के बाद यदि टी आ रहा हो तो ओमिट हो जाएगा, यानी कि उसे लिख के नहीं चलेंगे हम। पी ओ एस और एम एस टी आर का मतलब पोस्ट मास्टर। देयर 3 years एगो, तो थ्री ऐसे बनेगा, ईयर ऐसे, ईयर में एस के लिए सर्कल और एगो ऐसे। देखो तीनों हाइफिनेट वर्ड है, एक साथ जोड़ के चलेंगे, 3 years एगो। थ्री के लिए देखो टी एच आर ई, ईयर्स के लिए आर और एस, और एगो के लिए एगो। एंड द अबाउ दी लाइन इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन होगी, एंड को रिप्रेजेंट करेगी, द के लिए इसमें डैश लगा दो, एंड द। इंटरटेनमेंट, देखो इंटर के लिए ये टी एन और एम एन टी का मतलब इंटरटेनमेंट। दैन के लिए देखो आउटलाइन, टी एच के बाद ए की साउंड आई तो टी एच ए, और एन के लिए हुक, ये आउटलाइन अपनी दैन के लिए ही होती है। दैन के बाद देखो अरेंज्ड, आर से पहले ए की साउंड आई तो फर्स्ट पहले इस पे का, एन के लिए अपना हुक, और जे अरेंज, और जे को ही ये हालविंग कर दिया जाए तो डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, ए आर एन जी डी, अरेंज्ड। हेड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, हेड को ही रिप्रेजेंट करेगी। अबव द लाइन इस डायरेक्शन में डार्क होगी तो हेड को ही रिप्रेजेंट करेगी। टू बी के लिए कट दी लाइन अपनी आउटलाइन है, टू बी को रिप्रेजेंट करेगी। यह है अबेंडेंड, तो ए बी एन डी, और इसमें एन का हुक लगा दो तो ए बी एन डी का मतलब अबेंडन। बिकॉज इट वाज, देखो तीनों हाइफिनेट वर्ड है, बिकॉज इट वाज, बिकॉज अबव द लाइन ऐसे बनता है, इसी में ही इट के लिए यहाँ पे आउटलाइन लगा दो, इट के लिए, और वोज के लिए एस, यानी कि बिकॉज इट वाज, अपनी आउटलाइन ऐसे बनेगी। फिर है लेफ्ट, एल ए, और एफ को ही हालविंग करके छोड़ देंगे तो एल ए एफ में ही अपने आप क्या ज्वाइंट हो जाएगा, टी, क्योंकि हालविंग की वजह से टी ए डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है, यानी कि एल ए, और एफ को ही हालविंग कर दो तो एल ए एफ टी का मतलब लेफ्ट। दैट इट वुड बी, अबव द लाइन दैट के लिए होगा ये, इट इसमें ही ज्वाइंट कर दो, वुड के लिए ये, और बी इसी में ही ज्वाइंट कर दो, दैट इट वुड बी। डेंजरस के लिए देखो, टी एन जी आर एस, ये आउटलाइन डेंजरस के लिए ही है, जो अपने डिफिकल्ट वर्ड आए थे इनमें ही डेंजरस के लिए अपनी आउटलाइन थी। टू के लिए देखियो, ऑन द लाइन यदि ये डैश हो गए टू को ही रिप्रेजेंट करेगा। प्रोसीड, प्रोसीड के लिए देखो, पी आर के बाद सेकंड प्लेस पे ओ के लिए डैश, पी आर ओ एस और डी, ये होगी प्रोसीड के लिए अपनी आउटलाइन। रिस्टॉप के लिए छोटा करो,
दा के लिए ऑन द लाइन जो डैश होगा दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। फिर अबेंडनमेंट की आउटलाइन आएगी BND और MNT का मतलब अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट से आगे देखो कोज्ड, तो के बाद O और S के लिए सर्कल और D, ये आउटलाइन अपनी कोज्ड की होगी, कोज्ड के लिए होगी। फिर है डिसअपॉइंटमेंट, तो DS के लिए सर्कल, FP और MNT का मतलब डिसअपॉइंटमेंट। ऑफ कोर्स, ऑफ के लिए अबव द लाइन ये, और KRS का मतलब कोर्स, ऑफ कोर्स की आउटलाइन ऐसे होगी। बट के लिए स्टेट, यदि ये स्टेट डैश है बट को ही रिप्रेजेंट करता है, ग्रामर लोक है अपना ही भी। कंटेंटमेंट के लिए देखो आउटलाइन अपनी आई थी TRMNT का मतलब कंटेंटमेंट। फॉलोवर्ड के लिए देखो FOLO, और D के लिए इसमें ही D को ज्वाइन कर दो फॉलोवर्ड। इनलाइटमेंट के लिए देखो अपनी ग्रामर लोग जो आउटलाइन आई थी NLT MNT, यही इनलाइटमेंट के लिए होगी NLT और MNT, ये इनलाइटमेंट। एज हैज के लिए अबव द लाइन सर्कल होगा एज टू द, ये आउटलाइन ऐसे बनेंगे एज टू द के लिए। कोज के लिए देखो के बाद में ही ओ की साउंड आए तो फर्स्ट पहले इस पे KO और एस के लिए सर्कल कोज। एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में एंड, यह है इवेंचुअली। देखो AV और N के लिए हुक, और T अपने आप हाल्विंग की वजह से इसमें ज्वाइंट होगा AVNT, और LE का मतलब इवेंचुअली। दा के लिए ऑन दी लाइन देखो ये डैश लगा देंगे, दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। अटेनमेंट के लिए देखो AT और N के लिए हुक, एक बार फिर देखो अटेनमेंट के लिए ये T और MNT, इसे ही अटेनमेंट पढ़े हैं, जैसे कंटेनमेंट अटेनमेंट। तो देखो कंटेनमेंट में तो ये हाल्विंग होगी इसकी, पर ये अटेनमेंट में फुल स्टॉक जाएगा, ठीक है। TMNT का मतलब अटेनमेंट। ऑफ दा के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ, उसी में ही दा के लिए क्या है डैश लगा देंगे ऑफ दा। ओरिजिनल के लिए देखो ORJRNL के लिए ये देखो, ये NR बनता है, ये NR, यदि इसके बीच में गैप ज़्यादा हो तो L को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसके बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा रखो तो ये बनेगा NL, यानी कि ORJRNL का मतलब ओरिजिनल। एक बार फिर देखो ORJRNL के लिए अपना के बीच में गैप ज़्यादा रखेंगे तो L को ही रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल। ऑब्जेक्ट के लिए देखो BJ, ये आउटलाइन ही ऑब्जेक्ट के लिए होती है। BJ का मतलब ऑब्जेक्ट। वाज के लिए ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन होगी, वाज को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि वाज के लिए अपना ग्रामर लोक है। फिर देखो शिकोड, शिकोड की जो आउटलाइन बनेगी SKR को ही यहाँ पर हलविंग कर देंगे, और U, D अपने आप जो ज्वाइंट हो जाएगा SK, और UR और D अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा हलविंग की वजह से। फुल स्टॉप के लिए कुछ छोटा क्रॉस, दा के लिए ऑन दी लाइन ये डैश, ये है डिमनस्ट्रेट, तो DMNST, डिमनस्ट्रेट की आउटलाइन ये होगी अपनी। डिमनस्ट्रेट से बाद में देखो अगेंस्ट द, तो जी से पहले AG और N के लिए हुक और ST का लूप इसमें अगेंस्ट। दा के लिए देखो ऑन दी लाइन डॉट होगा, ये दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखो एडमिनिस्ट्रेशन का हुक लगा दो, ये एडमिनिस्ट्रेशन की आउटलाइन है। ऑफ द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ के लिए, और दा के लिए इसमें क्या लगाओ डैश ऑफ द। लोकल के लिए देखो LO और KL, क्योंकि के में ही अगर इस डायरेक्शन में अपना हुक है L को ही रिप्रेजेंट करेगा लोकल। फंड्स के लिए देखो FU के लिए डिप्थोंग, यू की साउंड के लिए ये वाला डिप्थोंग FU, और N का हुक, और इसी में ही सर्कल। एक बार फिर देखो फंड्स के लिए FU के लिए डिप्थोंग FU, N के लिए सर्कल, और D हालविंग की वजह से इसमें ही ज्वाइंट होगा FUND, और S के लिए इसमें सर्कल फंड्स। वाज के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, वाज को ही रिप्रेजेंट करेगी। इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन का एक अपना ग्रामर लोक है, फ्रेजल वर्ब है इन आवर ओपिनियन। ए के लिए देखो अबव द लाइन डॉट लगाएंगे, ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। यह है
मोनेस्टीरियस। तो फिर MNSTRS का मतलब है मोनेस्टीरियस। इस वाली आउटलाइन को देखो, अबव द लाइन भी लिख सकते हैं हम ऐसे, मोनेस्टीरियस। MNSTRS का मतलब है मोनेस्टीरियस। मिस्टेक के लिए देखो MES के लिए सर्कल, अर्क के मिस्टेक। एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, एंड को ही रिप्रेजेंट करेगी वी सेल। वी को सी में ही ज्वाइन कर दो, सेल के लिए ये है। फिर रिमनेस्टेट, तो RMNSTRT, रिमनेस्टेट की आउटलाइन ऐसे बनेगी RMNSTRT। एज के लिए अबव द लाइन इस अबव द लाइन सर्कल होगा, एज हैज को ही रिप्रेजेंट करेगा। वेगोरियसली का देखो, वेगोरियसली की आउटलाइन कैसे बनेगी, VGSLE, यह वेगोरियसली। एक बार फिर देखो वेगोरियसली की आउटलाइन, VGRSLE, यह है वेगोरियसली की, क्योंकि वी में ही जी ए की आउटलाइन है, उसमें इस डायरेक्शन में यदि हुक लगाएंगे तो आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो VGRSLE ऐसे बनेगी वी वेगोरियसली की आउटलाइन। वेगोरियसली से बाद में देखो एज वी कैन, अबाउट द लाइन सर्कल एज को ही रिप्रेजेंट करेगा। सी में ही वी को ज्वाइंट कर दो, और कैन के लिए ये एज वी कैन। क्रिस्टोफ के लिए छोटा क्रॉस। आगे देखो, ता के लिए ऑन द लाइन डॉट होगा। फिर है यह है मोनेस्ट्रिसिटी, मोनेस्ट्रोसिटी। तो MNSTRST, देखो MNOST और SETE, मोनेस्ट्रिसिटी। एक बार फिर देखो, अच्छा इन द की आउटलाइन अबव द लाइन इनको रिप्रेजेंट करेगा, इसमें ही द के लिए क्या होगा, डैश। शेप के लिए देखो SH, और इसके बाद में ही एक ही साउंड आई तो बाद में ही ए के लिए डॉट लगेगा SHA। पी के लिए इसमें आउटलाइन बना दो SHAP का मतलब शेप। ओफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ओफ को रिप्रेजेंट करेगी। AN के लिए अबव द लाइन डॉट, यह है FEG। तो FE और EG, FEG। FEG से बाद में देखो ऑफ द, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ के लिए, और द के लिए इसमें ही हुक। फिर है चेयरमैन, CHAR और MN का मतलब चेयरमैन। चेयरमैन के बाद में देखो ऑफ द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ, और द के लिए इसमें ही क्या है, एस लगा देंगे। यह है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, यह है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आउटलाइन। कमेटी के लिए देखो कोम या कौन के लिए क्या लगता है, डॉट लगता है। कोम और टी से भी पहले ई, कोम ETE का मतलब कमेटी। कोम या कौन के लिए देखो डिसजॉइन होकर जो डॉट लगता है हमेशा कोम या कौन के लिए। वाज के लिए देखो, वाज के लिए आउटलाइन ये होगी ऑफ द मोस्ट। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। द के लिए इसी में ही डॉट डैश लगा दो, और MST का मतलब मोस्ट। ऑफ द मोस्ट के लिए आउटलाइन ये होगी। ऑब्जेक्शनेबल के लिए देखो OBJ अर्सन का हुक, और BL का मतलब ऑब्जेक्शनेबल। एन को ही यदि डबलिंग कर दिया जाए तो टर डर की जो साउंड है वो अपने आप ज्वाइंट हो जाती है। इसलिए नेचर में देखो टर या डर की क्या है, जो साउंड है वो ज्वाइंट होनी है। और एन को ही यदि डबलिंग कर दी जाए तो टर की ज्वाइंट जो है साउंड अपने आप क्या है, ज्वाइंट हो जाएगी, नेचर। एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में एंड। ओनली के लिए देखो ओ से पहला ON और LE का मतलब ओनली। सर्व्ड के लिए देखो SR और V को ही हलविंग करके छोड़ दिया जाए तो SRVD, सर्व्ड। के लिए देखो ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में ये डैश होगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा। डिमनेस्टेट के लिए देखो DMNST, ये डिमनेस्टेट के लिए ही आउटलाइन होगी। दा के लिए ऑन दी लाइन डॉट होगा, ये दा को रिप्रेजेंट करेगा। पुअर के लिए देखो P और P के बाद में ऊ की साउंड आई तो थर्ड पैलेस वाला वोविल है। पर यदि इसमें R को ज्वाइंट कर दे तो ये थर्ड पैलेस वाला R के यानी कि ज्वाइंट स्टॉक के फर्स्ट पैलेस पे आ जाता है। ऐसे यहाँ से अटके अपना ज्वाइंट स्टॉक है उसके फर्स्ट पैलेस पे आ जाएगा, यानी कि पुअर। यह है फिर टेस्ट, TAST का लूप लगा दो, TST का मतलब टेस्ट। ऑफ दोज, ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी। THOS और हु के लिए इसमें ही हु।
अगर सिंगल हु बनाओगे तो ऐसे बनता है डार्क ऐसे, तो यहीं पे इसमें जोड़ ज्वाइंट कर देंगे क्योंकि हाइफिनेट वर्ड है, तीनों वर्ड को एक साथ ज्वाइंट किया जा सकता है। फिर देखो यह है डिजाइनिड, तो DES और एस के बाद में आई और एन को ही हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो ND यानी कि डिजाइनिड। इट के लिए स्टेट लाइन बनाएंगे, स्टेट आउटलाइन इसको ही इट को रिप्रेजेंट करेगी। फुल स्टॉप के लिए छोटा करो। आई के लिए देखो आई और शुड हैव, तो के लिए अब और इसमें ही हैव को ज्वाइन कर देंगे, शुड हैव। टू राइट, टू में ही RI और T की आउटलाइन टू राइट। ए के लिए अबव द लाइन डॉट लगाएंगे ए। यह है मैन्युस्क्रिप्ट, MNSK और P को ही हाल्विंग करके छोड़ देंगे मैन्युस्क्रिप्ट। ये भी एक ग्रामर लोग है जो अभी डिफिकल्ट वर्ड थे उनकी आउटलाइन बनाई थी उनमें। इफ के लिए देखो एफ, इफ की आउटलाइन जो है लाइन को काटती है ऐसे, EF का मतलब इफ। आई के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, आई को रिप्रेजेंट करेगी। डिजायर्ड के लिए देखो DSRR, RR को ही यदि हाल्विंग करके छोड़ दो तो DSRD का मतलब डिजायर्ड। टू एक्सप्रेस, टू के लिए आउटलाइन नहीं होगी, और KS और PRS का मतलब टू एक्सप्रेस। माई के लिए देखो एम के बाद में ही आई की साउंड आई तो बाद में ही आई का डिप्थोंग लगा देंगे। यह है रिसेंटमेंट, तो RSNT का मतलब रिसेंटमेंट की आउटलाइन ये है अपनी ग्रामर लोग। प्रॉपरली, PROPR और LE, PROPRLE का मतलब प्रॉपरली। प्रॉपरली के बाद में देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में एंड को रिप्रेजेंट करेगी आउटलाइन। इवन के लिए देखो पी से पहले EV और N के लिए हुक इवन। देन के लिए देखो THAN देन। यह है फिर रेमनेस्टेंस, RMNST और NS के लिए रेमनेस्टेंस के लिए आउटलाइन ये होगी। वुड नॉट बी, वुड के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन, नोट के लिए N और N को ही हाल्विंग कर देंगे तो नोट, और बी के लिए आउटलाइन नहीं है, वुड नॉट बी। टू के लिए देखो ये डार्क डैश हो गया, टू को ही रिप्रेजेंट करेगा। स्टोम के लिए देखो STRO और NG के लिए हुक स्टोम। फुल स्टॉप के लिए छोटा करो। आई शुड लाइक, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी आई को रिप्रेजेंट करेगी। शुड के लिए देखो और लाइक इसी में ही ज्वाइन करना हो तो LIK यानी कि LIK, आई शुड लाइक। टू के लिए देखो ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन टू को ही रिप्रेजेंट करेगी। असिस्ट के लिए देखो एस से पहले ए की साउंड होगी, फर्स्ट पहले इस वाला वो विल, तो इसलिए अबव द लाइन रखी हमने आउटलाइन ASS और ST का लूप लगा दो। ASST का मतलब असिस्ट, AS और ST का मतलब असिस्ट। इन द, इन इनके लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन इसमें ही दा के लिए डैश लगा देंगे इन द। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखो ADMNST और सन का हुक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ के लिए ये डैश होगा, और PRS और NL के लिए ये, क्योंकि देखो NR ऐसे बनता है और NL बनता है ऐसे, जिसके बीच में डैश इस हुक के बीच में गैप ज़्यादा है तो L को रिप्रेजेंट करेगा, और जहाँ पे कम है तो R को। यह है पनिशमेंट, PNS और MNT ये पनिशमेंट के लिए आउटलाइन होगी। अपॉन द, पी से पहले भी यू के लिए देखो सेकंड पहले पे लाइट डैश लगता है, यू के लिए UP और O और N के लिए हुक अपॉन। द के लिए इसमें डैश लगा दो अपॉन द। मेन के लिए देखो ME और N का हुक मेन, एट द अबव द लाइन एट के लिए होती है, इसमें डैश लगा तो ये द को रिप्रेजेंट करेगा। एट दी हेड, H के बाद एक ही साउंड और D इसमें ही ज्वाइन कर दो, HAD का मतलब हेड। ऑफ दिस, अबव द लाइन ऑफ के लिए इसमें ही के लिए आउटलाइन जोड़ दो ऑफ दिस। मोनेस्टीरियस, MNS, एक बार देखो मोनेस्टीरियस के लिए, मोनेस्टीरियस के लिए आउटलाइन होगी MN का हुक ST और S, ये होगी मोनेस्टीरियस के लिए आउटलाइन। बिजनेस, बिजनेस के लिए देखो बी के बाद में ई के लिए डॉट, थर्ड पैलेस वाला वो विल है EBE और SNS, यह है बिजनेस। फुल स्टॉप के लिए छोटा करो। इट इज, इट के लिए स्टेट जो अपना आउटलाइन होगी इट को ही रिप्रेजेंट करेगी। इज के लिए इसमें ही क्या है
सर्कल लगा दो अपना, इट इज प्लीजेंट के लिए देखो प्लीजेंट, पीएल के बाद में एक ही साउंड आए तो इसलिए हमने थर्ड पहले इसके वाला वो भी लिखा पीएल के बाद। इसलिए अपनी आउटलाइन क्या है, लाइन को यहाँ पे काट रही, पीएल ई आर एस एन टी का मतलब प्लीजेंट। टू के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी और टू को ही रिप्रेजेंट करेगी। नो के लिए इनके बाद में ओ के लिए डैश लगाओ, टू नो। दैट के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में दैट होगा, नो आर डब्ल्यू ओ एन का मतलब नो वन। फ्रॉम द, फ्रॉम के लिए आउटलाइन ये होगी, द के लिए इसमें डैश लगा दो, मिनिस्ट्री एम एन एस टी आर ई, मिनिस्ट्री के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी। वोज के लिए ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन वोज को ही रिप्रेजेंट करेगी। कंसर्न के लिए देखो, कौन के लिए डॉट लगेगा, कौन के लिए देखो डिसजॉइन करके हम जो क्या लगाएंगे, डॉट। कन और एस आर और एन और डी अपने आप फॉलोइंग की वजह से इसमें जुड़ जाएगा। एक बार देखो, कौन एस आर एन का मतलब कंसर्न इन दी मैटर। देखो तीनों हाइफिनेटेड वर्ड है, एक साथ जोड़ के चलेंगे इन्हें। इनमें ही दा का हुक लगा दो, इन द, और मैटर के लिए एम को ही डबलिंग कर दो तो मैटर। स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।